Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to see day 44 from the bridge course. It's for standard 6 subject Hindi. Okay, now let us see. क्षेत्र भाषा विकास, कौशल लेखन, अध्ययन निष्पत्ति अपने आस पड़ोस में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर लिखित रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आस पड़ोस मतलब आसपास में जो कुछ घटनाएं घटती है उसके ऊपर हमें ध्यान देकर कुछ ना कुछ लिखना है। मतलब आज हम क्या सीखने वाले हैं? लिखित स्वरूप सीखने वाले, कैसे लिखना चाहिए, कुछ क्या हो रहा है वो कैसे वर्णन करना चाहिए अपने शब्दों में, ये सब सारी बातें हम आज सीखने वाले हैं। आओ पता करें। देखते हैं अभी इसमें क्या दिया है। एक चित्र दिया है और क्या बताया, चित्र में दिखाई गई वस्तुओं की सूची बनाओ। हम इस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे स्कूल है, अस्पताल से, आफ्टर दैट मस्जिद, गिरजाघर, किला है, फिर पशु अस्पताल भी है, एक हरी रेलवे भी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्या बताए, कौन सा क्वेश्चन पूछा है? चित्र में दिखाई गई वस्तुओं की सूची बनाओ। ये सब जो बातें बताई है उनकी एक सूची बनानी है। तो देखते हैं आंसर। वस्तुओं की सूची: कारखाना, दलदल, जलाशय, कच्ची सड़क, विद्यालय, बुद्ध विहार, समता विद्यालय, पशु अस्पताल, पुल, पेड़, एक हरी रेलवे, मस्जिद, पक्की सड़क, मंदिर, पगडंडी, बगीचा, गिरजाघर, किला, शांति क्षेत्र, कार, आफ्टर दैट some animals also there. So हाथी, बत्तख, ऊंट, खरगोश, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, गिलहरी, कुत्ता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस पिक्चर में दी गई है। देखो उसके बाद क्या पूछा है, आओ सक्षम बने, चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। अभी ये जो पिक्चर दिया है उसका वर्णन हमें करना है, उसका डिस्क्रिप्शन हमें लिखना है। वहाँ पे क्या क्या है, किस साइड में क्या है, कौन सी साइड में क्या है, और कैसे कच्ची सड़क, पक्की सड़क, ये सब सारी बातें, बुद्ध विहार, गिरजाघर, सब सारी बातों के लिए हमें उसका एक पैसेज तैयार करना है, मतलब उसका हमें वर्णन करना है। देखो उत्तर, चित्र हमें एक शहर के बारे में जानकारी दे रहा है। वहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त है और कैसे कच्चे और पक्की सड़क जुड़कर अलग अलग जगह पे जाने आने के रास्ते बने हुए हैं। अगर हम घर से निकलते हैं तो एक रास्ता कारखाने की तरफ जाता दिखाई दे रहा है और एक रास्ता कच्ची और पक्की सड़क के तरफ जाता है। कारखाना जहाँ है उसके पास हमें दलदल भी दिखाई दे रही है, जो शायद कारखाने के पानी से बनी है। उसी रास्ते पे थोड़ा आगे जाकर हमें जलाशय मिलता है जिसमें बत्तख भी है। अगर हम दूसरे रास्ते की तरफ जाएंगे तो वहाँ से जाती हुई एक पक्की सड़क है। उसी रास्ते में एक पगडंडी भी जुड़ी हुई दिखती है जो मंदिर की तरफ जाती दिखाई दे रही है। पक्की सड़क से हम थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें एक शांति क्षेत्र दिख रहा है और पास में एक अस्पताल भी है। अस्पताल के पीछे थोड़ा पहाड़ी जैसा भाग है, वहाँ हमें ऊंट दिखाई दे रहा है। वही पक्की सड़क का एक रास्ता जो कच्चा है वो विद्यालय के तरफ जाता है और उस विद्यालय से जुड़ी हुई पक्की सड़क बगीचे की तरफ जाती है। बगीचे के पास ही एक बुद्ध विहार है और एक किला भी है, और किले की थोड़ी दूरी पर हमें गिरजाघर भी दिख रहा है और उसके पास में समता विद्यालय है। किले के दाहिने ओर हमें पशु अस्पताल का भी पता चलता है। पशु अस्पताल के पास में एक पक्की सड़क है, उसके दाहिनी ओर हमें एक नदी भी दिख रही है जिसके ऊपर एक पुल है जो लोगों को आने जाने के लिए काम आता है। हम अगर जलाशय के दाहिनी ओर देखते हैं तो वहाँ पे हमें एक रेलवे नज़र आ रही है, मतलब वहाँ पे एक हरी रेलवे की पटरी दिखाई दे रही है। चित्र में बहुत सारे प्राणी भी है, जैसे हाथी, घोड़ा, गिलहरी, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बत्तख, जो हमें अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहे हैं, और कुछ जगह पे पेड़ भी है। देखो इस तरह से हमने चित्र का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। आपको अगर कुछ और लाइनें इसमें लिखनी होगी तो आप लिख सकते हो। ओके, आफ्टर दैट आओ अभ्यास करें। उसमें भी एक पिक्चर दिया है और दिख रहा है हमें कि
वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक बीच में एक पुलिस दिखाई दे रहा है, उसके साथ और अलग अलग जाने के रास्ते भी। तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यातायात के नियमों के बारे में 5 वाक्य लिखो, 5 वाक्य लिखो। यातायात के नियम मतलब ट्रैफिक के नियम। ट्रैफिक के नियम मतलब जब हम रोड से आते जाते हैं उसके लिए जो हमें नियम दिए गए हैं, तो उस नियमों को यातायात के नियम कहते हैं। ओके, अभी क्या क्वेश्चन है, यातायात के नियमों के बारे में 5 वाक्य लिखो। तो देखते हैं आंसर। आंसर 1, निश्चित और नियंत्रित गति से ही वाहन चलाएं। सेकंड, चौराहे, यू टर्न, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी धीमी गति से ही चलाएं। थर्ड, सीट बेल्ट, हेलमेट का उपयोग जरूर करें। फोर्थ, एम्बुलेंस को पहले रास्ता दें। फिफ्थ, गलत जगह पर वाहन पार्किंग ना करें। और सिक्स्थ, अकारण हॉर्न न बजाएं। नेक्स्ट है, आओ सक्षम बने, अपने परिवार के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखो। तो हमें क्या करना है, हमारे परिवार के बारे में 10 लाइंस यहाँ पे लिखनी है। नाउ लेट अस सी आंसर। मेरा परिवार एक खुशहाल परिवार है जिसमें माता पिता के साथ मैं और मेरे भाई बहन भी रहते हैं। हमारे साथ मेरी दादी और दादा भी है जो हमें बहुत लाड प्यार से रखते हैं। मेरे दादी का नाम लीला और दादाजी का नाम केशव है। हमारे परिवार में हमारे दादाजी ही मुख्य है जो सबकी देखभाल करते हैं। मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। मेरी माँ सरकारी स्कूल में टीचर है और मेरे पिताजी भी शिक्षक हैं। वह हमारी हर रोज़ पढ़ाई लेते हैं। मेरी दादी और माँ मिलजुल कर हर एक काम में एक दूसरे का हाथ बटाती हैं। मेरी दादी हर रोज़ हमें कहानियाँ भी सुनाती हैं, इसलिए मुझे मेरी दादी बहुत पसंद है। ऐसा हमारा हंसता खेलता खुशहाल परिवार है। उसके बाद है देखो, पूरक साहित्य स्रोत, दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। यहाँ पे दीक्षा ऐप की लिंक दी है, वहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इस तरह से हमने हिंदी का डे 44 कंप्लीट किया है। आप सब आंसर्स अच्छे से आपके नोटबुक में लिख सकते हो, और आपको और कुछ लिखना है उनके बारे में, जैसे परिवार के बारे में या यातायात के नियमों के बारे में, तो वो भी आप ऐड उसमें कर सकते हो। ओके, इस तरह से मैंने पूरे आंसर्स आपको दे दिए हैं। मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ वो शेयर भी करो और कमेंट्स भी। ओके, थैंक यू।